वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्रुप से। मैं राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और आज का एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट्स और बहुत क्वेश्चंस आए हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उसमें बहुत वैरायटी है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, आखिर तक सुने। और अच्छा आपको लग ही रहा है चैनल तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही एपिसोड ऑन एयर हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये हैं सुभाजित महापात्रा। इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये 10,000 की SIP स्टार्ट करते हैं अगले 100 साल के लिए तो क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता है। 100 साल भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तो आपके अगर मैं क्वेश्चन में इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आपने कहा इफ समवन डज SIP ऑफ 10,000 फॉर 100 years, यस, तो उसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कितने पैसे बनेंगे, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप सेफली 12% का रिटर्न मान सकते हैं क्योंकि 100 साल के लिए कर रहे हैं, और वो भी मान सकते हैं। गारंटी म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं होती, नहीं मान सकते हैं आप। तो बस 10,000 रुपये की SIP है, 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, निकल के आ जाएगा। राइट। इसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आगे पूछेगा तो हम उसका जवाब देंगे। जैसे ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि सिर्फ 10,000 की ही क्यों करें, थोड़े बड़े अमाउंट करें और मतलब अगर 100 साल तक करना है तो हर कुछ साल में अमाउंट बढ़ाते भी जाएं। हाँ, वो भी करना चाहिए उस हिसाब से। 20 साल बाद 10,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये 10,000 की क्यों करें? तो हाँ, तो फिर देखिए ऐसा है कि चूंकि जैसे राहुल ने बोला तो बात से बात निकल के आ रही है और ये सभी पे एप्लीकेबल हो रही है कि जब भी आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, और मोस्टली मैं मानता हूँ कि जो सिप वाला क्लास है, सैलरीड वाला क्लास ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप हर 3 साल पे जो भी सिप की अमाउंट है उसको कम से कम 5% से बढ़ा दीजिए। राइट। 10 से बढ़ाइए, बट 5 से 10% से बढ़ा दीजिए। यस। तो वो बेहतर रहेगा कि कैसे आप इसको करके चल रहे हैं। तो दूसरा ये है कि हमको नहीं पता कि आपकी अर्निंग क्या है, इसलिए हम 10,000 पे शायद एब्सोल्यूट कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानना हमारा ये है कि जितनी भी आपकी अर्निंग है उसका 25% आपकी सेविंग होनी चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले आप लगा लीजिए। 25% होना चाहिए, सिप के फॉर्म में होना चाहिए, इक्विटी में अगर कर रहे हैं, और हर 3 साल पे सिप की अमाउंट बढ़ाते चले जाइए। तो ये आपने पूछा नहीं था लेकिन हमने एडिशनली बताया क्योंकि ये सबके ही काम की चीज़ है। और वैसे इसे अभी बात करें कि म्यूचुअल फंड्स एक टाइम पे बहुत पॉपुलर नहीं था, बट अब अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। तो 100 साल वाला तो खैर अब्सर्ड ये स्टेटमेंट है, लेकिन बट लेट्स से कि कोई आज कोई 30 की एज में स्टार्ट कर रहा है, 35 की एज में स्टार्ट कर रहा है, एंड नोइंग कि जो अब लाइफ स्पैन हो रहे हैं और होते रहेंगे, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो 40, 50, 60 साल वो SIP चले। अगर क्योंकि अब अवेयरनेस है, पहले नहीं थी, अब अवेयरनेस है, तो इनफैक्ट कोई लंबी अगर प्लानिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। इट इज़ नॉट दैट अब्सर्ड कि अगर कोई पूछे कि मुझे 50 साल के लिए करना है तो यस, उस केस में से हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप इस तरह की बात कर सकते हैं। तो यस, उसमें गलत नहीं है मुझे लगता है सोचना, एक बहुत लंबा टाइम होराइजन भी है। बिल्कुल सोचना चाहिए क्योंकि कई बड़े बड़े लीजेंडरी इन्वेस्टर हुए हैं जिन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं, है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल में। बट नाम वॉरेन बफेट का ही आता है। क्यों? क्योंकि उसने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके और रुके रहे। वो उनकी अलग अपनी स्टाइल है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अब नाउ ही इज 90 प्लस और नियरली 92, 93 प्लस, 94 के आसपास शायद हो गए हैं वो। और उन्होंने शुरू कर दिया था जब वो अंडर 20 थे। आप समझो ना, मतलब 75 साल का इन्वेस्टमेंट का हो गया। इसलिए 100 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 50 साल, 60 साल जैसा राहुल ने कहा है बिल्कुल है। तो आप उसी ढंग से सोचिए, 25% जरूर बचाइए, 5-5% का स्टेप अप करते जाएंगे, आप देखेंगे बहुत पैसे बनेंगे, वेल्थ बहुत बनेगी। तो ये एक ठीक है। अब इसके बाद में जो है, ये वरुण जी ने पूछा है, वरुण व्लॉग्स करके,
कि एक तरह से उन्होंने एडवाइस जैसी दी है, डोंट पैनिक इन मार्केट फॉल डाउन, टेक टेंशन, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट स्टेप अप इन एवरी फॉल। ये वरुण जी का कहना है। बहुत अच्छा कहना। तो अच्छा बताया आपने, हमने उसको रिपीट भी किया है। यस। उसके बाद ये व्हाट्सएप से हमारे पास क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग है इनके नाम की MERINAROM। म्यूचुअल फंड की गाइडेंस वो पूछ रहे हैं। जनरल तो आई बिलीव वो तो हमारे एपिसोड्स उसी पे ही हैं, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो स्पेसिफिक आंसर, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो उसका जवाब दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इनका नाम है वीर। इन्होंने पूछा है कि आई एम वर्किंग इन डिफेंस, वांट टू स्टार्ट SIP, प्लीज गाइड मी। आई बिलीव जो हम लोग पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिफेंस में कर रहे हैं, उससे कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। मतलब वैसे हमारी बहुत ह्यूज रेस्पेक्ट है, डिफेंस में आप काम करते हैं, लेकिन जवाब वही रहेगा कि आप उसी तरह से 4 कैटेगरी में जो हमने अभी दिखाई था थोड़ी देर पहले, उसमें से आप कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन होता है तो आप भेजिएगा उसको। नेक्स्ट सुनील कुमार सिंह जी ने पूछा है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज ग्रोथ, ये कैसा लग रहा है, इसको थोड़ा रिव्यू करके बताएं। कैनरा रोबेको फंड हाउस अच्छा है, स्कीम भी अच्छी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता रहता है, तो इस स्कीम को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और कंपेरेबल हम आपको बता रहे हैं इस स्पेस में, मतलब लार्ज एंड मिड में, बंधन कोर इक्विटी, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड और UTI का लार्ज एंड मिड भी आपको देखना चाहिए। थोड़ा सा पी ज़्यादा है मोतीलाल का, बट वो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो ये जवाब हो गया जो अभी आपने पूछा। इसके बाद फिर 2 कमेंट हैं। एक मोना जे रे 16 का है, गुड जॉब, और एक VK दास गुप्ता साहब का है, वेल डन सर। ये 2 कमेंट आए हमारी हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर अमोल ने पूछा है। बेसिकली ये लमसम अमाउंट है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर है, तो मैं इनका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सर, जिसके पास लमसम अमाउंट है, तो यानी एग्जाम्पल ऐसा है कि मेरा PPF मैच्योर हुआ है और मेरे पास 25 लाख है, तो लमसम इन्वेस्ट करें फॉर 30 years और फॉर लॉन्ग टर्म। और फिर कह रहे हैं सर योर वीडियोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड कॉमन पर्सन लाइक मी गेट्स लॉट ऑफ नॉलेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई वांटेड कैसा क्वेश्चन आया। देखिए ऐसा है, ये आपका PPF जैसे आपने स्पेसिफिक लिख दिया है, तो हम आपके स्टेटमेंट पे जा रहे हैं। PPF मैच्योर हुआ है, पैसा मिला होगा लमसम। अब इस पैसे की अगर बात करें, इस पैसे के कॉम्प्लेक्शन की बात करें, ये पैसा एक तरीके से फिक्स रिटर्न वाला बैंक FD जैसा, रादर बेटर देन बैंक FD, क्योंकि PPF है, मजबूती है, सेफ्टी है। इस पैसे को अब आप एक साथ ले जाना चाहते हैं इक्विटी में, मेरी एडवाइस होगी, मानते हुए कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, हम खुद भी कंजर्वेटिव ही हैं, तो कई जगह हमारी आपकी मैच करेगी, कई जगह नहीं मिस मैच करेगी हमारी आपकी, हम भी कंजर्वेटिव हैं। तो मैं होता तो क्या करता, मैं PPF के पैसे को इक्विटी में तो ले जाता, लेकिन एक बार में नहीं। आपको पैसे मिले, मान लीजिए 25 लाख रुपये आप बता रहे हैं, तो इस 25 लाख को मैं इक्विटी में कैसे ले आता, इसको ध्यान से सुने और बाकी लोग भी ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके PPF का पैसा है, आपके पास FD में पैसा लगा हो सकता है। अब आप FD में ही लगे रहेंगे, और अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से आ गया है, तो 6, 6.5, 7, 7.5 से ऊपर आएगा नहीं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है, अभी तो आप शायद 3rd या 4th पे आ गए हैं, जापान को पीछे कर करके। ऐसी इकोनॉमी में अगर आप FD में रहेंगे तो आप अपने पैसे के कस्टोडियन हैं, अपनी फैमिली के पैसे के कस्टोडियन हैं, तो आप न्याय नहीं करेंगे। क्या करें? और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इस FD के पैसे को, इस PPF के पैसे को पूरा आप उठा करके इक्विटी में डाल दें और फिर वेट करते रहें 10 साल 5 साल, कल ही मार्केट डाउन हो जाए, 25% डाउन हो जाए, 3 साल के लिए डाउन हो जाए, तो हम आपको अच्छी एक इंजीनियरिंग करके लाए आपके लिए। आप क्या कीजिए, आप उठाइए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। अब लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का मतलब है
कि वो म्यूचुअल फंड जिन्होंने पैसा इन्वेस्टर से लिया है और उठा करके लॉन्ग ड्यूरेशन डेट के पेपर्स में डाला है। अब मैं आपको और सिंपल कर देता हूँ। ये क्या हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट पेपर? हाँ, ये टेक्निकल टर्म हो गया। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए, 3-4 बड़े अच्छे फंड हैं। HDFC का लॉन्ग ड्यूरेशन है, निप्पॉन का है, निवेश लक्ष्य, SBI लॉन्ग ड्यूरेशन है और बंधन लॉन्ग ड्यूरेशन है। और भी हैं, हमने 4-5 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास जो पैसा आप यानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उससे जाके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, जो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है उसको जाके ये खरीद रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप तो बैंक से भी ज़्यादा सेफ थे, PPF में थे, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी हो गई। इससे सेफ तो हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं है। शायद ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, गिल्ट है, GSEC है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो लेकिन पैसा सेफ है। अब मैं अपनी म्यूचुअल फंड की भाषा में करूं तो जो डेट फंड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला है, जब म्यूचुअल फंड के एंगल से बात कर रहे हैं तो देयर इज नो क्रेडिट रिस्क। डिफॉल्ट तो करेगी नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट प्राइस रिस्क हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर गया, थोड़ी इसकी वैल्यू कम हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के मूवमेंट से फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन चूंकि आप तो PPF वाले इन्वेस्टर हैं, लंबे समय वाले, तो उससे आपको परेशान होना नहीं चाहिए, बट स्टडी कर लीजिए। क्रेडिट रिस्क नहीं है, प्राइस रिस्क थोड़ा सा है, बट वो भी बहुत नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही कम होगा। तो ये फंड आप देखें, हाँ देखते वक्त ये भी देख लें कि कहीं एग्जिट लोड वगैरह, जैसे मोस्टली में नहीं है बट एक आध में है, जैसे निप्पॉन का मुझे याद आता है कि उसमें थोड़ा सा है अलग अलग स्टैगर्ड वे में, वो भी आप देख लें। अब इंजीनियरिंग कहाँ शुरू होती है? इंजीनियरिंग ये शुरू होती है कि आपने मान लीजिए आज किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में डाल दिया, वो आपको 7, 7.5, 8% माली बना के दे रही है। मान लीजिए, मैंने ही माना सेफ साइड पे 6% दे रही है, मान लिया 6% से कम नहीं देगी। महीने के क्या हो गए? आधे %। तो मैंने एग्जाम्पल जो बनाया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, कि आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो उसका 1% कितना हुआ? 10,000। आधा % कितना हुआ? 5,000। उससे 5,000 रुपए निकाल करके, मैंने जो एक एग्जाम्पल लिया है वो मैंने निप्पॉन का लिया है, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें 5 साल पुरानी नहीं थी, निप्पॉन की है 5 साल पुरानी। तो मैंने मान लिया कि भाई आप 10 लाख रुपए आपने डाल दिए, 5,000 रुपए की एक STP कर दी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। किसमें कर दी? निप्पॉन की ही इक्विटी स्कीम में कर दी, ताकि ईज रहे, कन्वीनियंट रहे। तो अब क्या होगा कि निप्पॉन के निवेश लक्ष्य से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ वन टाइम, 5,000 रुपए आधा % अपने आप ट्रांसफर होकर के और निप्पॉन ग्रोथ में चली गई, और बस जाने दीजिए उसको। अब हमने देखा क्या बना उसका। तो जब मैं ये देख रहा हूँ कि ये आप अगर करते चले गए 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद में ये 10 लाख रुपए 16 लाख रुपए दिखाई पड़ रहा है, जो डेट फंड था और जो निप्पॉन ग्रोथ था। रिटर्न कितना आया? 9.74। ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको PPF के रिटर्न से बेटर रिटर्न देगा, और मार्केट और अच्छा चला तो हो सकता है कि डबल डिजिट देने का पोटेंशियल रखता है। अब इसको आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। बाकी जो रेलेवेंट स्लाइड्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो उससे भी थोड़ा आप स्टडी कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, और ये क्योंकि इसमें नॉट ओनली है कि आप अच्छी डेट स्कीम में जा रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, तो रिस्क बहुत कम है, और उसके बाद आप इक्विटी में भी एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रिकल फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। जितना वहाँ से रिटर्न आ रहा है रफली, वो आप इक्विटी में ले जा रहे हैं, तो आप इक्विटी में भी आपकी प्रेजेंस होनी शुरू हो जाती है। हमने 6% का एग्जाम्पल लिया, आप 12% ले सकते हैं, आप 15% ले सकते हैं। हमने क्यों लिया? बिल्कुल कंजर्वेटिव मानते हुए कि भाई मेरा जो मैंने PPF का मान लिया है, तो हमने 10 लाख लिया है, ये 10 लाख प्रिंसिपल मुझे कभी भी 9,99,000 रुपये नहीं दिखाई पड़े, इसलिए लिया है। बट ये आपकी अब कॉल है
आप चाहें तो उसको 12% कर दें, यानी महीने का 1% कर दें, वो भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, मुझे लगता है आपके लिए और जो भी एफडी वाले इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तब भी आपको और इंसिडेंटल क्वेश्चन आते हैं तो आप बताइएगा, तो हम उस पर वर्किंग करेंगे। इसके बाद राहुल, ये DRA शुमिता, इन्होंने थैंक यू बोला है। परमजीत जी ने नाइस वीडियो बोला है। डॉक्टर आशु मित्तल हो गए, राइट, सॉरी, डॉक्टर आशु मित्तल ने थैंक यू बोला है और परमजीत जी ने भी नाइस वीडियो बोला है। तो थैंक यू और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर भी कीजिए। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिस्टर रंजीत सिंह ने पूछा है। ये हमारे पिछले वीडियो को रेफरेंस कर रहे हैं जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि 30 ईयर्स तक कोई 10,000 रुपीज़ की SIP करेगा तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये कह रहे हैं क्या वो 30 साल तक जमा करता रहेगा और उसके जीवन में कोई काम नहीं है? कोई स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा समय 10 से 15 साल का होना चाहिए, उसके बारे में बताएं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है आपने। 30 साल तक है तो इनका सवाल है कि भाई क्या और कोई काम नहीं, बस यही करता रहेगा। मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत कन्वीनियंट मोड है SIP वाला, आपको ऐसे पता होगा नहीं तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ और भी ऑडियंस क्लियर कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि भाई मेरी सैलरी आती है महीने के 40,000 रुपये और मैं उसमें 10,000 रुपये की एक SIP कर देता हूँ। तो बस शुरू में आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। जो भी पीरियड आप मेंशन करेंगे उस पीरियड में हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा वही 10,000 रुपये निकलेगा जो आपने आदेश किया हुआ है और जा करके उस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कन्वीनियंट होगा ना। इट्स नॉट कि हर महीने आपको बैंक जाना है, पैसे निकालने हैं, पैसे निकाल करके म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाना है, लो भाई 10,000 रुपये लो, काउंट कर लो ठीक से, 500 के नोट हैं, कोई गड़बड़ नोट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब काम फिर बैंक और म्यूचुअल फंड कर रहा है। आई एम श्योर मैंने ये क्लियर कर दिया कि कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आप 10 साल या 15 साल करें तो बिल्कुल बात है, आप 30 साल मत भरिए, आप 15 साल भर दीजिए, आप 10 साल भर दीजिए, चीज़ वही है। इसलिए उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप 5 साल लें, 10 साल लें, 15 साल लें, 20 साल लें, उससे ज़्यादा लें, तो मेरे हिसाब से मैंने इनका ये आंसर कर दिया है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर नवनीत सिंह पूछ रहे हैं, इफ़ आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड विल इट ग्रो इन फ्यूचर ऑल्सो? इनका रेफरेंस वही है जो इधर कुछ स्कीमें हम लोगों ने की, इनके अच्छे रिटर्न थे, तो शायद ये करेंगे क्या वैसे ही रिटर्न आएंगे, हमें नहीं पता और किसी को नहीं पता, ठीक है ना। अब किसी फंड ने 18% बना दिया, किसी ने 19 बना दिया, ये किसी को नहीं पता होता है, कोई कह भी नहीं सकता है। तो ये कि ऐसे ही ग्रो करेगा, लेकिन हाँ अगर अच्छा फंड है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 साल या 10 साल के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 12% प्लस रिटर्न जनरेट होना चाहिए। प्रोवाइडेड आप 5 से 10 साल के इन्वेस्टर हैं, 12% तक की आप उम्मीद कीजिए, गारंटी उसकी भी नहीं है। और ये जो 18-19% आए हैं, ये फिर इन्वेस्टर का मुकद्दर है कि अगर उसने बहुत अच्छा काम कर दिया फंड मैनेजर ने और फंड हाउस ने, तो हो भी सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मिस्टर ओम शर्मा का। पहले तो उन्होंने नमस्ते कराया हम लोग को, तो हम लोग की तरफ से भी नमस्ते। अभी मेरी एज 35 ईयर्स है, मैं मैरिड हूँ, एक बेटी भी है इनकी। पिछले 1 साल से ये 29,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। 29,000 की? यस, रुपीज़ 29,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेंशन किया है। ओके, टाटा डिजिटल में 3,000, निपॉन स्मॉल में 5,000, निपॉन लार्ज 5,000, PPFAS फ्लेक्सी 5,000, DSP हेल्थ केयर 5,000, HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 3,000 और PGI मिड कैप 3,000। तो ये कह रहे हैं कि मैं हर साल म्यूचुअल फंड SIP 5% इंक्रीज भी कर रहा हूँ। इसके अलावा NPS में भी 13,000 5% स्टेप अप पर मंथ इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख का बजाज का शेयर भी में भी इन्वेस्ट इन्होंने किया है।
लॉन्ग टर्म, मेरा रिटायरमेंट 2050 तक कितना कॉर्पस बन जाएगा म्यूचुअल फंड से, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, गाइड मी, मुझे कितना अमाउंट तक SIP करना पड़ेगा ताकि मैं 14-15 करोड़ तक का कॉर्पस बना पाऊँ रिटायरमेंट तक। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए स्कीम्स में तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही हैं इस कैटेगरी की स्कीम्स में के आप जाके थोड़ा सा स्टडी करें। तो हमने फ्लेक्सी कैप का भी दे दिया है, लार्ज कैप भी दे दिया है, मिड कैप भी दे दिया। हम पूरा नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि और ऑडियंस का भी टाइम जाएगा, बट स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है तो आप इसको देख लें, आप इसको रोक करके देख लें, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कितना रिटर्न किस पे आएगा ये बताना मुश्किल होता है, तो आप सिंपल सी बात मान के चलिए कि जितना भी पैसा आप सिप के फॉर्म में कर रहे हैं उसको टोटल कर लीजिए, वो आपका महीने का पैसा आउटफ्लो हो रहा है और उसको फिर आप 12% के हिसाब से वर्कआउट कर लें कि 10 साल में कितना बनेगा, 15 साल में कितना बनेगा। और ये हम स्क्रीन पे लगा के आपको दे रहे हैं अलग अलग पीरियड का, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो उससे आपको एक सेंस मिल जाएगा कि हम तो एग्जांपल सिंपल ले रहे हैं, 10,000 रुपये महीने 12% के हिसाब से 10 साल में कितना बन जाएगा, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। अब आपकी फिगर डिफरेंट हो रही है तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लस माइनस कर लीजिए। बाकी आपकी अप्रोच ठीक है, स्टेप अप करते चल रहे हैं, वो भी ठीक है, तो आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। बाकी थोड़ा सा जो ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है इसको थोड़ा सा आप और स्टडी करें और उसके हिसाब से करें। फिर और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो भेजिएगा उसको। तो आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए, आप भेज ही रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए भेजना, हम लोग उनको डिस्कस करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।